हाय सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट पेंटिंग। ठीक है, सो पेंटिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक चीज़। मैं इसको इसलिए नहीं कर रही कि मैं कुछ पेंटिंग सिखा रही हूँ या मुझे पेंटिंग में इतनी ज़्यादा प्रो हूँ। मैं कुछ भी प्रो नहीं हूँ, बट आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। कभी कभी हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी इन द सेंस कि अगर हम अपनी बातें नहीं समझा पा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। स्किल्स में मैं क्या बोलूँ, बट एटलीस्ट तुम पेंटिंग करोगे तो कुछ तो स्किल्स इंप्रूव होगी, इंस्टेड ऑफ सबको समझाने में कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इंस्पो इज़ दिस, ये दिख रहा होगा। सो ये हमारा इंस्पो है। आई डोंट नो ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। ये जो कि मेरी बहन का है। ओके, सो सबसे पहले मुझे देख के बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। कैमरा एंगल बार बार चेंज होता रहेगा। कहाँ पे बनाऊँ, मतलब कहाँ पे फ़ोन से तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो फिर मैं देख के बनाऊँगी तो मैं कहाँ बनाऊँगी। सो मैंने अपनी बहन के इसमें दिस इज़ द इंस्पो। ओके, दिस इज़ द इंस्पो। सो मैं इससे देख के बनाऊँगी एंड आई डोंट नो कैसा बनेगा, वो कैसे बन सब कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ अबाउट मी। या अभी मेरे पास कोई माइक नहीं है, सो दैट्स वाई मेरी आवाज़ आई थिंक क्लियर नहीं आती है, जोर से नहीं आती है, बट जितना सुनाई देगा ठीक है, काम चला लेना। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते जाऊँगी तो मैं बोलती रह जाऊँगी, मैं फिर काम नहीं कर पाऊँगी। सो दैट स्टार्टेड। और मैं एक बात बताऊँ, तो मेरी आंखें मुझे लग रहा है कि सूज रखी हैं, तो मेरा लेज़ीनेस फील हो रही है। ठीक है, मैं नीचे देख देख के बनाऊँगी और ऊपर बात करूँगी, देखते हैं कैसा हो। ये मेरी बहन का है ऑब्वियसली, कलर्स भी मेरी बहन के हैं। ये मैंने जुगाड़ करके अपने भाई से मांगा है। मेरी कज़न ब्रदर से मेरी पेंसिल मांगी हुई है, जिसके लिए मेरी दादी ने मुझे इतना सुना दिया। यू नो क्या बोल रहे हैं, बाली सेट करती रहेगी क्या बड़े उसमें। ये देखो इतना ज़्यादा ये बड़ा है। सो अभी मैं स्टोरी टाइम कर रही थी, ठीक है, इस वीडियो में स्टोरी। तो उस टाइम पे हमारी एक मैम थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, आज तक मैंने उनको जज नहीं किया, मेरी माइंड में वो बहुत, पर उनके अलावा कितनी भी आई ना, मतलब बाकी टीचर्स तो, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। अब तुम बोलो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना कौन सी बड़ी बात। बीच में मेरे पापा का कॉल आ गया था, खाना बना दो। और ओके, सो मैं मेंस में उत्तराखंड में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव के उसमें क्या होता था कि हमारे मतलब एरिया में जितना भी हमारा एरिया था, उसमें हमारे सिर्फ एक ही प्राइवेट स्कूल था, उसके अलावा सारे मतलब गवर्नमेंट स्कूल थे। और ज़्यादातर जो बच्चे होते थे वो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते थे, क्योंकि वो नया नया था ऑब्वियसली। और गांव में इतना ज़्यादा बताए कि रोज़गार नहीं होता है, कि मतलब लाइक इतने ज़्यादा प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं लोग कि अपने बच्चों को मतलब हर कोई प्राइवेट में पढ़ा सके। मतलब वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती थी दिल्ली। ठीक है, अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम थी। लाइक जितनी बच्चों की आजकल ट्यूशन फ़ीस होती है उससे भी ज़्यादा कम थी, बट लोगों के पास उतना भी नहीं होता था। सो मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी, तो दैट्स वाई वो मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ती थी। बट मैंने आज तक भी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा है। तो मैं मैम के बारे में बता रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को सुंदर लगती थी। अब उनके अलावा जितनी भी टीचर्स आती थी तो मैं ना उनको जज करती थी, सीरियसली मैं उनको जज करती थी। ठीक है, उनका नाम टीना था, जो जिनको मैं अच्छी मानती थी वो नहीं, दूसरी मैम, तो उनका नाम टीना था। तो वो अपनी ग्रेजुएशन भी कर रही थी, बीएससी भी कर रही थी, और साथ साथ वो हमें भी पढ़ाती थी। मतलब ऑब्वियसली हमें नहीं पढ़ाती थी, बिकॉज हम 6th-7th क्लास में थे, तो हम उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो सिर्फ माइनर क्लास जैसे कि एलकेजी यूकेजी के बच्चों को ही वो सिर्फ पढ़ाती थी। बट मैं उनको इतना गंदा जज करती थी कि मैं सही बता रही हूँ कि लाइक ये जो मैम है वो कितनी होती थी उनकी ज़्यादा सैलरी, क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा थे, 7-8, और उनकी सैलरी होती थी, मैं बोलनी बहुत कम होती थी, 2-3 हज़ार भी मुश्किल से होती थी। तो मैं सोचती थी यार, मतलब इनकी 2-3, मतलब मैं उनको जज नहीं करती, एक तरीके से मैं सोचती थी अपने माइंड में कि यार ये 2-3 हज़ार की नौकरी के लिए मतलब ये कॉलेज पढ़ाती भी है। और क्योंकि गांव में इतने ज़्यादा मतलब रोड वगैरह तो ज़्यादा अभी बनी, इतना ट्रांसपोर्ट वगैरह का, बट अभी भी लोग क्या होता है ज़्यादातर मतलब होते हैं
पैसे बचाने की सोचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ कोई रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि अभी भी मतलब कि 5 to 10 किलोमीटर्स, 10 तो ज़्यादा हो गया, बट 2 to 5 किलोमीटर्स पैदल ही चलते हैं। तो अपने गांव से पैदल आती थी एंड देन कॉलेज भी जाती थी। तो मैं सोचती थी वो 2-3 हज़ार में सर्वाइव कर रही हैं ऐसा। और मैं ये सोचती थी कॉलेज के बाद मेरी तो सीधा लाइक 30,000 भी मेरे लिए बहुत कम होते थे, मेरी तो सीधा 40 to 50,000 की जॉब लगेगी, ये मैं सोचती थी। दैन उनकी ग्रेजुएशन के बाद ही में भी शादी हो गई थी एंड मतलब ये 2-3 हज़ार की जॉब को छोड़ के कुछ और भी तो कर सकती हैं, कुछ और भी कोर्स कर सकती हैं, कुछ ज़्यादा सैलरी पैकेज भी ये ले सकती हैं। इन्होंने शादी क्यों करी? क्योंकि शायद इनको, तो आई डोंट नो ये टॉपिक किस तरफ जा रहा है भाई। मैं बता रही हूँ मेरी फेवरेट मैम और मैं उनको बता रही हूँ, मतलब ये 2 स्टोरी। ये मेरा टॉपिक होना चाहिए था कि मैं बचपन में अपने आप को कैसे देखती थी, या मैं कैसा सोचती थी, या अडल्टिंग हिट्स समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा होना चाहिए। बट फेवरेट मैम, तो फेवरेट मैम वाली बात तब आई कि लाइक मैम ने जज करती थी दूसरी मैम को, तो ये चलो ये हो गया, ये तो बेसिक। सो तो शी इज़ वेरी 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 स्वीट। लाइक मैंने जॉब करी, 2 जगह मैंने जॉब करी हुई है। सो मैंने अब देखा तो विमेंस आर लाइक उनमें इतना ज़्यादा, औरतों में इतना ज़्यादा, कितनी ज़्यादा जेलसी होती है। अब तुम बोल रही उनके अंदर जेलसी होती है, और वो मैम इतनी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक मैंने उनके बाद कोई ऐसी फीमेल अपने अराउंड नहीं देखी। लाइक मेरे को लास्ट कंपनी में भी जहाँ पे मैं जॉब करती थी, वहाँ पे मेरी जो मैनेजर थी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, उनकी भी मैं रिलेटेड स्टोरी बनाऊँगी। तो बेसिकली क्या होता है कि वो आजकल की जो विमेंस होती हैं, मेल अटेंशन एंड दूसरी लड़कियों पे ब्लेम करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट उनका ये चीज़ था कि लाइक उनके बाद भी मैंने जो जितनी भी अदर मैम बोली थी, वो पता कैसी थी कि लाइक जैसे हम डांस करते थे तो आई वॉज वेरी टॉल। मतलब अभी तो मेरी हाइट, मुझे लगता है कि 10th के बाद मेरी हाइट रुक गई है, बट 8th तक मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा लंबी थी, ठीक है। सो मैं क्या होता था कि डांस में जो रूल होते थे वो होते थे कि अकॉर्डिंग टू हाइट, यानी कि लंबा जो जिनकी हाइट लंबी है वो पीछे रहेगा और जिनकी हाइट छोटी है वो आगे रहेंगे, ठीक है। बट हमारी वो जो मैम थी वो हमें टैलेंट के हिसाब से वो कि तुम अच्छा डांस करती हो, वो देखती थी कि अच्छा दिया तुम अच्छा डांस करती हो, तो अगर मतलब हाइट इशू की हाइट है वो आगे लगेगी, तो मेरे को सेंटर में रख देती थी। और इनफैक्ट जब भी हमारा, मेरे को याद है हमारा एक कंपटीशन हुआ था कुछ, तो उसमें सीनियर्स गए थे सारे 8th क्लास के, एंड मैं और मेरा दोस्त, क्योंकि पेयरअप करने के लिए। सो हम 4th क्लास में थे, तो उन्होंने 4th क्लास से सिर्फ मुझे लिया था। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी मैं फ़ोटो शेयर नहीं कर सकती, मैं वो वीडियो भी बनाऊँगी। मैं जब छोटी थी बचपन में, तो मैं क्योंकि माउंटेन्स एरिया में हिल के बाद मेरा जो कलर था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डार्क था कि तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी तो तुम बिलीव नहीं कर सकती कि ये दिया है बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी। अभी मेरा मतलब इतना मैं फ़िज़िकली इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ किन्हीं चीज़ों में, अब मैं घर ही रहती हूँ। बट बचपन में बहुत ज़्यादा था, डांस एक्टिविटीज़ में भी थी, गेम्स में, स्पोर्ट्स वगैरह में मैं थी, इन्वॉल्व रहती थी। और हिल एरिया में ऐसा हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा, मेरी सेंसिटिव स्किन भी है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को सनबर्न बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये सारी चीज़ मेरे को बचपन में बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बावजूद भी, क्योंकि हम बाकियों को कंपेयर करें तो बाकी तो यही करता है कि सुंदर लोगों को अभी भी, मतलब उनके बाद भी मैंने बहुत लोग, तुम सुंदर हो तो तुम इस वीडियो के लिए हो, इस गाने, क्योंकि उनके बाद जितनी भी मैम थी मैंने उनको देखा तो वो इससे सारी चीज़ें देखती थी कि मेरे जितने भी जूनियर्स थे, कभी कभी जब मैं उस स्कूल से पास आउट हो गई थी तो कभी कभी मैं उनको डांस सिखाने जाती थी। डांसर है क्या, बट जैसे मैंने आपको बोला कि जो गांव वाले एरिया में, विलेजेस में क्या होता है कि ना हमारे पास एक अच्छा ट्यूटर होता है, ट्यूशन टीचर होता है, ना अच्छा सा, ना कोई डांस सिखाने वाला होता है। सो बेसिकली मेरे को जितना भी आता था तो मैं उनके लिए सीनियर चुनते थे अपने डांस में भी, जिनका कलर फेयर हो। और 1-2 लड़कियों के साथ ये इंसिडेंट हुआ भी है कि इस लड़की का कलर फेयर है तो इसको इस वीडियो में रखा जाएगा, इसको नहीं रखा जाएगा। बट उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं करा। और लाइक वो हमेशा मोटिवेट करती थी, वो मतलब कभी प्यार से टॉन्ट मार दी कि दिया अपने आप को ज़्यादा
ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला लाइक कि लड़कियां मतलब हर चीज़ में आगे होनी चाहिए। और कभी कभी तो मैं एक चीज़ बताऊँ, कभी कभी क्या करती थी, मेरी कॉपी ना बिना चेक के ही साइन कर देती थी और गुड भी नहीं आती थी, मैं कुछ भी लिख देती थी कि फोटोसिंथेसिस दिस एंड दैट, एंड वो कर भी दे देती सीरियसली। मतलब वो मेरे को 10/10 दे रही है और सबको बोली कि तुम्हें दिया जैसा करना है। भाई दिया ने खुद नहीं कर रखा, दिया ने खुद याद नहीं कर रखा, दिया खुद पढ़ के नहीं आई है, पर फिर भी ये मेरे को बहुत ज़्यादा ये चीज़ मेरे को मोटिवेट कर दी कि वो ऐसा कर रही हैं। और शी इज़ वेरी वेरी इतनी स्वीट थी वो। तो उनका नाम था, मैं उनका नाम बता सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ ना, उनका नाम था स्नेहा और शी वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अभी अपनी वीडियो देखी तो मैं वीडियो में कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल रही हूँ। गाइस प्लीज़ इग्नोर दिस बिकॉज मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं जैसे मैंने बताया। सो मैं स्लो एंड आई हेट दोज पीपल जो स्लो बोलते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जैसे मैं कुछ पूछा है एंड वो ऐसे बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ तू क्या। भाई मैं समझ रहा हूँ कि बीच में तेरे को गोली से मार दूँगी, मेरे को नहीं वो होता, ठीक है। 12 आफ्टर 8th, क्योंकि 8th क्लास तक ही हमारा प्राइवेट स्कूल था, देन उसके बाद मतलब गांव में, देन उसके बाद मतलब 12th तक नहीं होते हैं, 8th तक ही प्राइवेट स्कूल होता है गांव में, एंड उसके बाद 9th 10th हमारा गवर्नमेंट होता है। तो मैंने 2 साल गाँव में पढ़ा, देन मैं चली गई थी देहरादून। सो जितनी भी मेरे को फीमेल टीचर्स मिली या मैनेजर फीमेल जितनी भी मिली, जो भी चीज़ है उनके अंदर इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी रहती है एंड मेल अटेंशन पाने की एक वो रहती है कि लाइक कि ओ माई गॉड राहुल अपनी कॉपी चेक करो, राहुल इज सो फनी, ओ माई गॉड राहुल, ओ माई गॉड राहुल यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, राहुल तो बहुत अच्छा है ये। आई नो दैट बेसिकली मेरी फ्रेंड्स का ही लगा लो स्कूल था, तो हमें पता चल जाता था, ठीक है, जो भी चीज़ है। बट वो मैम सीरियसली वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड उसके बाद कभी भी क्या होता है कि लाइक मुझको वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, अगर मैं उनको भी याद करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि अगर उनकी वो इतनी स्मार्ट थी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी गुड लुकिंग थी कि अगर उनके जैसे कोई भी इस टाइम पे दिल्ली जैसे सिटी में रहता होगा तो वो तो भाई मतलब लाइक उन जितना उनकी ब्यूटी एंड उनकी नॉलेज, उनका एवरीथिंग इतना परफेक्ट था कि उनकी मतलब सो ऐसी लड़की अगर दिल्ली में होती तो उन पर टू मच एटीट्यूड होता कि लोग, वो इतनी हम्बल इसलिए थी क्योंकि वो एक पहाड़ी थी, पहाड़न, क्योंकि वो एक पहाड़न थी। पहाड़न में या एक चीज़ होता है कि जो अब बात पहाड़न की भी है एंड देन दूसरी साइड की भी है, तो उसके 2 पहलू हैं। पहला कि मतलब अगर उसे उनके सिटी मतलब उनको दिल्ली की किसी लड़की से कंपेयर किया जाए तो दिल्ली की लड़की था एंड उनका एटीट्यूड तक कूट के भरा होता है कि लाइक ज़्यादा ग्राउंडेड इसीलिए थी क्योंकि हम लोगों को पहले से ही सिखाया जाता है कि लाइक बहुत ज़्यादा पहाड़ी लोगों को ग्राउंडेड रहना। पहाड़ी लोग इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं, लाइक मैं ये नहीं बोल रही कि इन पहाड़ी ये सारी चीज़ पर कंपेयर करें इन लोगों से, मतलब जो कुछ भी नहीं होते भाई, कुछ भी नहीं, और उनके अंदर एटीट्यूड इतना ज़्यादा भर के होते हैं। ठीक है, मैं इंस्टा चलाती हूँ, यूट्यूब भी चलाती हूँ, सो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी उनकी आईडी नहीं मिलती। आई डोंट नो, अगर मैं इन फ्यूचर उनसे कभी मिलूँगी सो आई डोंट नो वो मेरे को पहचान भी पाए, सो वो मेरे को क्या पहचानेंगी, बट सो इसीलिए तो बेसिकली मेरे बार्स इसलिए भी हाई। मेरी फर्स्ट ईयर में थी तो मैं भी स्कूल में गई थी मेरे भाई के स्कूल में, एंड मैंने वहाँ पे 1 हफ्ते पढ़ाया था, बट वहाँ पे कुछ एकदम भाई पॉलिटिक्स अलग ही चलने लग जाती कि लाइक कि नई लड़की है एंड दिस एंड दैट, आपको ये संभालना नहीं आ रहा, आपको वो संभालना नहीं आ रहा, और उनके लिए जो है नॉलेज कुछ भी मैटर नहीं करती। और हर जगह में ये वहाँ पे सीरियसली जो लड़कियाँ थी शादीशुदा या जो भी थी, जैसे मैंने बताया सेकेंड दे आर नॉट टैलेंटेड। मैं आपको बता दूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही मैं समझ चुकी थी वो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं थी। वो बच्चों को भी ऐसा काम है क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी थी माइंड में, तो उनको ये सारी चीज़ रहती थी और उनको आता क्या था, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स खेलनी आती थी। सो बेसिकली हम लोगों ने ऐसा बचपन से कभी देखा ही नहीं है ना। हमें तो टीचर सुंदर भी मिले हैं, टैलेंटेड भी मिले हैं, हम्बल भी मिले हैं, मतलब कॉम्बो, समझ रहे हो, कॉम्बो। और यहाँ के लोगों में ये मतलब इतना ज़्यादा एटीट्यूड कि भाई उनके अंदर ना टैलेंट है, ना गुड लुक्स हैं, ना कुछ भी है, बट उनके अंदर एटीट्यूड भर के है। सो गाइज अभी मेरे पापा का कॉल आ गया था,
खाना बना दो, खाना खाना में ज़रूरी है, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता। सो दैट्स वाई। एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस पोछा ही बोल सकते हो इसको, क्योंकि मैं तब से इसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर इतना मेरे को वीकनेस हो रही थी कि मेरे को ये चेंज करने का वीकनेस। पर तुम तो पूरी इतने मिनट की वीडियो में इतना ज़्यादा बोल चुके हो। क्या मैं एक टैलेंटेड बिच हूँ? सो गाइज, अभी मेरी फाइनल पेंटिंग जो बनी है वो ये बनी है। दिस इज़ माई फाइनल नेम, मतलब मिडल। सो अभी मेरी जो पेंटिंग जितनी बनी है अभी वो सिर्फ इतनी बनी है, एंड मेरी बहन आ चुकी है। सो अभी मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, मतलब जो भी चीज़ है। सो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब बन ही चुका है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर कलरिंग करूँगी, एंड जो सेकंड स्टोरी टाइम आएगा अबाउट माई स्कूल लाइफ, लाइक बचपन वाला ही स्कूल में बताऊँगी, वो सेकंड पार्ट में आएगा। ओके, अबाउट माई मैम या माई स्कूल लाइफ समथिंग। सो वो सेकंड पार्ट में आएगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय। मैं कोई बहुत बड़ी सौरभ जोशी बनने वाली हूँ, क्योंकि पहले पेंटिंग से स्टार्ट करो, देन उसके बाद फेमस हो जाओ। नहीं, बट मेरे लिए जैसे मैंने बताया अगेन एंड अगेन कि पेंटिंग मेरे लिए थेरेप्यूटिक चीज़ है, एंड स्टोरी टाइम प्लस पेंटिंग का। सो दैट्स वाई मैंने आपको इसलिए सुनाया। अगर आप इससे रिलेट करते हो थोड़ा भी, 1% भी, जितना भी परसेंट करते हो, तो